जय हिंद बच्चों, स्टार एजुकेशन पॉइंट के फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो प्रकाश के चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को पढ़ लिया है और पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेंस सूत्र को स्थापित करना सीखा था। एक और लेंस सूत्र होता है बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, न्यूटन का लेंस सूत्र कहलाता है। दर्पण में भी हम लोगों ने न्यूटन का सूत्र पढ़ा था और यही वाला सूत्र था, इसी टाइप का था, वो भी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ही था। तो लेंस में भी ऐसा होता है बच्चों। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार से ये प्रश्न है और इसका उत्तर क्या होगा। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए न्यूटन के लेंस सूत्र F² बराबर x × y की स्थापना करें, जहाँ F लेंस की फोकस दूरी है। बच्चों ऐसा है कि ऐसा ही प्रश्न दर्पण में भी था और आपको याद होगा कि x जो था इसमें वो फोकस से वस्तु की दूरी था। तो ऐसा ही लेंस के लिए भी है, लेंस के प्राथमिक फोकस से लेकिन इसमें वस्तु की दूरी होगी। दर्पण में तो एक ही फोकस होता है लेकिन लेंस में दो फोकस होता है, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक फोकस। तो द्वितीयक फोकस को ही मुख्य फोकस या प्रधान फोकस के नाम से जानते हैं। तो y जो दूरी है वो लेंस के द्वितीयक फोकस से प्रतिबिंब की दूरी है बच्चों यहाँ पर। तो ये याद रखना है। कहीं कहीं प्रश्न ये भी लिखा रहता है कि यदि लेंस के दोनों सतहों की वक्रता समान नहीं रहा तो लेंस के दोनों सतहों का जो फोकस है, फोकस दूरी है, वो अलग अलग हो जाती है, F1 F2 हो जाती है। तो वैसी दशा में ये सूत्र हो जाता है F1 × F2 बराबर x × y। तो आइए पहले उसी टाइप का स्थापित कर लेते हैं, बाद में ये मान लेंगे हम लोग कि लेंस जो है पूरा स्मूथ है दोनों सतह, अर्थात दोनों सतहों की वक्रता समान है तो फोकस दूरी भी उसकी समान ही होगी जैसा प्रश्न में बोल रहा है। तो ये प्रश्न में जो F लिखा है बच्चों, इसका मतलब है कि लेंस के दोनों सतहों की वक्रता समान है और दोनों सतह के तरफ से यदि हम प्रकाश को गुजारें तो उसके लिए जो फोकस दूरी होगी वो समान ही होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चित्र बना लेंगे कि चित्र तो बिना प्रकाशिकी में बनाए हुए तो काम चलेगा नहीं बच्चों। तो आपके मन में होगा कि उत्तल लेंस ही क्यों बनाया सर, अवतल भी बना सकते थे? नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब जो है केवल और केवल उत्तल लेंस से ही बनेगा, इसलिए उत्तल लेंस को यहाँ पर बना लिया है। अब यहाँ पर हम लोग प्रधान अक्ष को खींच लेंगे, तो ये हो गया प्रधान अक्ष और ये इसका हो गया प्रकाश केंद्र बच्चों। अब चित्र को बनाने के लिए आपको तो पहले से पता है कि 4 बिंदु तो लेना ही पड़ेगा, 2 बिंदु बाईं ओर लेना होगा और 2 बिंदु दाईं ओर लेना होगा। बराबर बराबर दूरी पर ले लेंगे हम लोग स्केल से माप कर। तो बाईं ओर का जो हो जाएगा प्राथमिक फोकस मान लेते हैं F1 है बच्चों और ये डबल F1 हो गया, मतलब ये प्राथमिक फोकस का दूना दूरी हो गया बच्चों। इसको F' के द्वारा भी दिखा सकते हैं, तो फिलहाल F1 ही मान लेते हैं। और ये वाला जो दूरी हो गया मुख्य फोकस F2 और ये डबल मुख्य फोकस दूरी हो गई 2F2 की। ठीक है, इतना दूर तो सब कुछ ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग कि 2F1 पर एक वस्तु को यहाँ पर खड़ा कर लेते हैं। तो एक वस्तु को ले लिया, ये वस्तु हो गई AB। ठीक है, अब यहाँ से कम AB से 2 किरण तो लेना ही होगा, है ना। तो एक किरण जो है हम लोग प्रधान अक्ष के समांतर ले लेते हैं इस प्रकार से। तो आपको याद होगा बच्चों, प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें वो मुख्य फोकस से गुजरती है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर मुख्य फोकस मान लें, ठीक ना। तो इस प्रकार से गुजार देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ से भी किरण को ले सकते हैं या प्राथमिक फोकस से भी किरण को गुजार सकते हैं इस प्रकार से। तो यदि प्राथमिक फोकस से यदि किरण जाएगी तो ये प्रधान अक्ष के समांतर अनंत की ओर जाएगी बच्चों, है ना। तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से जाएगी। क्यों जाएगी इधर से? क्योंकि फोकस पर यदि वस्तु है या फोकस से जाने वाली किरण है तो अनंत की ओर जाएगी। ये दोनों किरणें देख रहे हैं, दोनों जो किरणें हैं वो एक दूसरे को काटेगी और ये 2F2 पर ये प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों इस प्रकार से। और इसका कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, A' और ये हो गया B'। तो ये हो गया प्रतिबिंब और ये वाली जो थी ये हो गई वस्तु। तो आशा है बच्चों आपने सीख लिया है इसको चित्र को बनाना। ये वाले वे किरण खींच सकते हैं लेकिन यहाँ इसकी आवश्यकता हम लोग को नहीं पड़ेगी। आइए अब सीखते हैं। प्राथमिक फोकस मान लेते हैं, इसका F1 मान लेते हैं। यहाँ पर हो गया F1, लेकिन चूंकि बाईं ओर है बच्चों ये फोकस और सभी दूरी आपको पता है कहाँ से लेते हैं, तो ये प्रकाश केंद्र से लेते हैं। तो ये हो गया माइनस में F1 और दाईं ओर का जो ये मुख्य फोकस है ये दूरी तो प्लस में हो जाएगी। तो ये दूरी हो गई ये वाली, ठीक है, F2 ये प्लस में हो गई। अब आइए प्रश्न की तरफ देखते हैं। x दूरी क्या है? लेंस के प्राथमिक फोकस से वस्तु की दूरी। तो प्राथमिक फोकस तो यही है बच्चों, ये वाला कौन सा हुआ? प्राथमिक फोकस। सब नाम लिख देते हैं बच्चों, नहीं तो बाद में कहिएगा कि सर हमको समझ नहीं आया। ये वाला हो गया द्वितीयक फोकस। अब तो नाम याद रहेगा ना। अब इधर देखिए x लिखेंगे हम लोग। प्राथमिक फोकस से ये वस्तु है ना, वस्तु B तक की दूरी, इसको क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। लेकिन इधर से बाईं ओर की दूरी है इसलिए माइनस लगा के लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। तो ये दूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक। अच्छा इधर देखिए y क्या है? लेंस के द्वितीयक फोकस से प्रतिबिंब की दूरी। तो लेंस का द्वितीयक फोकस तो यही है ना, यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी ये हो गई। तो ये सीधा सीधा हम लोग y ले लेंगे और वो भी प्लस में लेंगे, ठीक है। तो ऐसा है बच्चों, आपने इसको चित्र बनाना सीख लिया है। अब इसमें फिर थोड़ा सा लंब डाल देते हैं, यहाँ पर लंब डालना पड़ेगा। तो आपतन बिंदु है यहाँ से, इसका नाम कुछ दे देते हैं, M दे दिया नाम, ठीक। MO लंब प्रधान अक्ष पर डाल दिया, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे बच्चों? तो इसका लेंस का भी कुछ नाम दे देते हैं, XY। ये लिखेंगे, मान लिया XY एक उत्तल लेंस है जिसका O प्रकाश केंद्र तथा BB' ये देखिए डैश है, BB' इसका प्रधान अक्ष है। F1 प्राथमिक फोकस है तथा F2 द्वितीयक फोकस है। प्रधान अक्ष के 2F1 पर रखी गई वस्तु AB का लेंस द्वारा बनने वाला वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब A', B' है जो प्रधान अक्ष के 2F2 पर बनती है, ठीक है। ऐसा लिख देंगे। उसके बाद जो है
यहां लिखेंगे कि लेंस के आपतन बिंदु M से MO लंब प्रधान अक्ष पर डाला, ऐसा लिख देंगे। उसके बाद लिख देंगे दूरी जो है उसको डिफाइन कर लेंगे हम लोग। दूरी कैसे डिफाइन करेंगे? लेंस से प्राथमिक फोकस की दूरी ये -f1, लेंस से प्रधान फोकस अर्थात द्वितीयक फोकस की दूरी +f2 और प्राथमिक फोकस से वस्तु की दूरी -x और द्वितीयक फोकस से प्रतिबिंब की दूरी +y। तो आइए लिखते हैं इसको। माना XY एक उत्तल लेंस है जिसका O प्रकाश केंद्र, B प्रधान अक्ष है तथा F1 प्राथमिक फोकस एवं F2 द्वितीयक फोकस है। फिर लिखेंगे बच्चों चित्र में प्रधान अक्ष के 2F1 बिंदु पर AB एक वस्तु है जिसका लेंस द्वारा दूसरी ओर मतलब दूसरे तरफ बनने वाला वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब A', B' है जो प्रधान अक्ष के 2F2 बिंदु पर बनती है। तो इतना लिख दिया बच्चों, ये फिजिक्स। उसके बाद जो है ये लंब वाली बात लिख देंगे। लेंस के आपतन बिंदु M से MO लंब प्रधान अक्ष पर डाला। तो चलिए ये बात भी लिख दिया। अब दूरी डिफाइन करेंगे। माना लेंस के प्रकाश केंद्र O से प्राथमिक फोकस F1 की दूरी कितना है बच्चों? F1 -F1। तो माना लेंस के प्रधान अक्ष O से, यहां चिन्ह परिपाटी भी लिख देते हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये बात भी लिख ही दीजिए
प्राथमिक फोकस F1 की दूरी, फिर लिख देंगे द्वितीयक फोकस F2 की दूरी। तो द्वितीयक फोकस तो दाईं ओर है बच्चों, इसलिए ये प्लस में आएगा F2, ठीक। फिर लिखेंगे प्राथमिक फोकस F1 से वस्तु की दूरी, ठीक है बच्चों। प्राथमिक फोकस ये वाली है, यहां से वस्तु की दूरी F1B लिख सकते हैं हम लोग, या BF1 लिख सकते हैं। BF1 बराबर क्या हो गया, ये -x हो गई। इसी प्रकार यदि इसमें भी आप नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसे ये F1 है माइनस में, तो OF1 लिख सकते हैं इसको। तो आइए थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं OF1, तो ये हो गया -F1, और इसका भी डिफाइन कर देते हैं F2, OF2। तो यहाँ भी थोड़ा लिख देते हैं OF2 बराबर +F2। अब ठीक है, ऐसा ही लिखेंगे, ठीक ना। तो F1 से वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी हो गया। अब F2 से प्रतिबिंब की दूरी, ये प्लस वाली, तो आइए लिखते हैं द्वितीयक फोकस, द्वितीयक फोकस F2 से प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी को बच्चों यहाँ B'F2 लिख दें या F2B' लिख दें तो अच्छा होगा कि B'F2 दिखने में अच्छा लगता है ऐसा नाम, तो ये +y हो गया। तो सभी दूरियों को तो लिख दिया हम लोगों ने बच्चों। एक और काम करते हम लोग तो अच्छा रहता, यहां से बच्चों एक और लंब गिरा दीजिए, है यहां तक, और इसका नाम दे देते हैं n, अच्छा रहेगा। तो प्रधान अक्ष पर M से MO लंब, ठीक ना, और एक और दे देते हैं, तथा N से NO लंब प्रधान अक्ष पर डाला। तो दोनों तरफ से दे दिए बच्चों लंब को, ठीक ना। ये वाला बिंदु N हो गया और ये लेंस का नाम था Y, ठीक है। तो अब तो कोई काम रहा नहीं, अब तो सीधे सीधे जो है ज्यामिति लगाना है बच्चों। तो आइए शुरुआत करते हैं ज्यामिति लगाना। तो बच्चों इसमें भी दो जोड़ी समरूप त्रिभुज खोजेंगे हम लोग। आइए, एक जोड़ी ये वाली और ये वाली, और दूसरी जोड़ी में ये वाली और ये वाली, इस दोनों का इस्तेमाल करना होगा। तो सबसे पहले पहला जोड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो चित्र में थोड़ा सा लिख देते हैं अच्छा से। चित्र में समरूप त्रिभुज नाम दीजिए बच्चों ABF1, ABF1 तथा त्रिभुज है नीचे वाली NOF1, NOF1 में, ठीक है बच्चों। अब ये समरूप क्यों हुआ तो देखिए, इस दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखें तो ये और ये वाली कोण, ये दोनों 90-90 है ना। तो ये कोण तो बराबर हो गया, और ये दोनों कोण आमने सामने का सम्मुख कोण होने के नाते बराबर है। तो दो त्रिभुजों का दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा ज्यामिति से। इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो गई। तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा लिख देंगे इतना में ज्यामिति से। तो क्या है ज्यामिति? समरूप त्रिभुज हो जाने पर उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है।
तो पहला त्रिभुज का लंब ए बी बटे दूसरे त्रिभुज का लंब देखिए एन ओ, है ना, बराबर पहला त्रिभुज का आधार बी एफ वन और दूसरे त्रिभुज का जो आधार है ओ एफ वन, तो हो गया ओ एफ वन। तो इस प्रकार से लिख दिया बच्चों। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि परंतु ज्यामिति से ज्यामिति क्या कहता है कि ये वाला देखिए, ये समांतर किरण जा रही है प्रधान अक्ष के, तो ये दोनों किरण समांतर हो गया और ये भी लंब है और ये भी लंब है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर ऊंचाई का होगा। अर्थात ये जो एनो है वो ए डैश बी डैश के क्या हो जाएगा, बराबर। तो वही बात लिखना है, एनो बराबर हो जाएगा ए डैश बी डैश के। तो हम लोग अपने इस रिलेशन में बच्चों हम एनो के जगह ए डैश बी डैश लिख सकते हैं। तो इसलिए ए बी अब बटे ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा बी एफ वन अब बटे ओ एफ वन, ठीक ना। अब बच्चों इसका मान धरते हैं, बी एफ वन कहीं लिखे हम लोग, हाँ यहाँ लिखे ना बी एफ वन, ये कितना हो गया -x, और ओ एफ वन देखिए तो -f1। चलिए भाई, तब माइनस माइनस तो कैंसिल होना ही है, तो ये x बाय क्या हो गया f1, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक जोड़ी त्रिभुज का जो काम तमाम कर दिया हम लोगों ने। अब दूसरा जोड़ी को लेंगे, ये भी समरूप त्रिभुज है। देखिए ये और ये दोनों 90-90 डिग्री है दोनों में, और आमने सामने का ये जो कोण है बच्चों, ये आपस में सम्मुख कोण होने के नाते बराबर होगा। तो त्रिभुज का 2 कोण बराबर हो गया, तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या होगा, समरूप त्रिभुज। तो अब लिखते हैं पुनः चित्र में समरूप त्रिभुज। अब नाम लिखिए MOF2 तथा त्रिभुज ये वाली A डैश B डैश F2, A डैश B डैश F2 में, ठीक है। अब समरूप त्रिभुज में ज्यामिति लगाएंगे, तो आइए लिखते हैं ज्यामिति से। अब रिलेशन लिखेंगे बच्चों। जब ज्यामिति से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया है, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। संगत भुजा मतलब इसका लंब बटे उसका लंब, मतलब हो गया MO पहले का लंब, दूसरा का लंब क्या हो गया A डैश B डैश, पहला का आधार OF2 अब बटे दूसरा का आधार B डैश F2, B डैश F2, ठीक है। फिर वैसा ही होगा बच्चों। देखिए ज्यामिति से ये किरण तो प्रधान अक्ष के समांतर जा रही थी, तो ऐसी दशा में MO AB के क्या होगा, बराबर हो जाएगी। यहाँ पर बगल में लिख देंगे कि परंतु ज्यामिति कहता है, क्या कहता है कि MO जो है वो बराबर हो जाएगा AB के, है ना। इसलिए MO के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं AB, और नीचे वाला जो है वो तो A डैश B डैश है। OF2 के जगह क्या लिखेंगे, OF2 देखिए OF2 की जगह प्लस F2 है, तो यहाँ पर F2 लिख दिया, प्लस तो है ही।
बी डैश एफ टू नीचे में है, बी डैश एफ टू क्या है, वाई है बच्चों, तो ये वाई हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया है, ठीक ना। तो अब आप ध्यान से देखें इस रिलेशन को और इसको, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो निश्चित तौर पर राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 तथा 2 से देखिए क्या है, x बटे f1 बराबर f2 बटे क्या हो गया, y, है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कोना कोनी गुना कर डालते हैं, ठीक ना। तो इसलिए देखिए क्या हो जाएगा, f1 इंटू f2 बराबर x इंटू वाई। ये रिलेशन देखिए बच्चों, ये रिलेशन तब होगा बच्चों जब दोनों सतहों की वक्रता समान नहीं होगी और इधर का फोकस अलग हो जाएगा, ये वाला सतह का इस सतह का अलग होगा तब। अब मान लेते हैं ये काफ़ी पतला लेंस है और दोनों सतहों की वक्रता समान है, तो दोनों लेंसों की फोकस भी क्या होगी, समान दूरी पर होगी। तो यही बात लिखना है यहाँ पर कि लेंस के दोनों सतहों की वक्रता समान हो तो f1 बराबर f2 बराबर f, ये माना है कि नहीं। अब दोनों सतहों की, अब दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या समान हो गई है, तो निश्चित तौर पर अब दोनों के लिए समान फोकस ही मानेंगे, तो इसलिए f मान लिया। अतः समीकरण नंबर 3 से f1 के लिए भी f लिख देंगे और इसके लिए f2 के लिए भी f ही लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू वाई। इसलिए एफ स्क्वायर बराबर तब क्या हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा बच्चों। और इस प्रकार से ये सूत्र क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया है ना। तो आशा है बच्चों आपने इस सूत्र को स्थापित करना सीख लिया है और इसको कम से कम 1-2 बार जरूर अपने से कीजिएगा, तो निश्चित तौर पर आप इस सूत्र को प्रूव करने में सफल हो जाइएगा, ठीक है। तो बच्चों इसे आप ध्यान से पढ़ें और इसे नोट कर लें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।